नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज आपको मैं एक गुरु और शिष्य की कहानी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मनुष्य जीवन वह सुंदर महल है जिसमें बहुत घना अंधेरा छाया हुआ है और गुरु दीक्षा एवं गुरु ज्ञान के दीपक के बिना वह विकार वासनाओं दुख शोक से भरा बड़ा भयावह हो जाता है, दुखदायी हो जाता है। एक दिन संत चरणदास जी महाराज दिल्ली में यमुना किनारे सत्संग कर रहे थे। उसी समय घोड़े पर सवार वह रूपवान किशोर अपने साथियों के साथ वहां से गुजरा तो संत की नज़र उस पर पड़ी। संत मुस्कुराते हुए बोले, महल तो सुंदर है पर है बिना दीपक का। यह शब्द किशोर के दिमाग में जा चुभे। वह घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम कर उनके सन्मुख बैठ गया। विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज मैं नहीं समझा, कृपा कर बताए कि दीपक क्या है, उसका महत्व क्या है। वत्स, दीपक भगवान नाम और गुरु ज्ञान है। सुंदर शरीर हो, श्रेष्ठ कुल हो, श्रेष्ठ आचरण हो, पर यदि भगवान नाम और गुरु आत्मज्ञान न हो तो वह सब बेकार है। भगवान आत्मरूप से तुम में और चराचर सभी जीवों में व्याप्त है तथा भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। निर्मल हृदय किशोर बड़े विस्मय से बोला, तो संत जी क्या मेरे घोड़े में भी भगवान है? हाँ बेटा, निसंशय। किशोर सहज भाव से बोला, ऐसा संत जी, क्या आप मेरे घोड़े से प्रभु नाम बुलवा सकते हैं? ब्रह्मनिष्ठ संत समर्थ होते हुए भी प्रायः चमत्कार दिखाने में रुचि नहीं रखते। यह सारी दुनिया उन्हें केवल एक सपने जैसी लगती है। स्वाभाविक है, सपने को सपना जानने वाला कोई उसमें कुछ करतब कर दिखाने की इच्छा क्यों करेगा? किंतु संत जब अपनी अलमस्ती में होते हैं तब अथवा किसी श्रद्धालु या निर्मल मन वाले की ईश्वर के प्रति आस्था सुदृढ़ करने के लिए उनके द्वारा चमत्कार हो जाते हैं। किशोर की उदारता देखकर संत चरणदास जी का हृदय छलका और उनकी दृष्टि घोड़े की ओर मुड़ी। बेटा, कृष्ण नाम कहो। घोड़े की आंखों में चमक आ गई। उसके मुख से उच्च स्वर में ध्वनि हुई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किशोर स्तब्ध हो देखता ही रहा। उसका मन थम गया। अब उसका संशय जाता रहा। उसने तत्काल चरणदास जी के चरणों में गिर के आत्मसमर्पण कर दिया। किशोर के माता पिता को यह बात पता चली तो वे आकर उसे समझाने लगे, किंतु अब किशोर जान चुका था कि मनुष्य जीवन यह सुंदर महल है जिसमें बहुत घना अंधेरा छाया हुआ है और गुरु दीक्षा और गुरु ज्ञान के दीपक के बिना वह विकार वासनाओं दुख शोक से भरा बड़ा भयावह हो जाता है, दुखदायी हो जाता है। पुत्र की दृढ़ता देख माता पिता उसे गुरु चरणों में रखकर घर चले गए। चरणदास जी ने उसे दीक्षा दी और नाम रखा गुरु चौना। तत्पश्चात सद्गुरु ने उन्हें ज्ञान भक्ति व योग की साधना कराई। गुरु चौना जी ने कुछ ही दिनों में पूर्ण गुरु कृपा पा ली। गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा की अब वे औरों को भी उस परम रस में प्रभु प्रसाद का स्वाद चखाए और लोक मंगल के लिए विचरण करें। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, आप दिखने में कितने भी सुंदर हो, आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, तो ये सब बेकार है। इसलिए आज से ही भगवान नाम जपना शुरू कर दो, आपका मंगल ज़रूर होगा। जय श्री राम। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले मोटिवेशन स्टोरी के साथ।